क्या चलने से आपकी एसीएल रिकवरी फास्ट हो सकती है? पहले हम बात करते हैं एसीएल होता क्या है। एसीएल एक महत्वपूर्ण लिगामेंट है जो हमारे नी की स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है। एसीएल इंजरी खास करके उन खेलों में होता है जहाँ पे अचानक से रुकना, घुटना मोड़ना, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, इन सारे खेलों में आपको ज्यादातर के पेशेंट मिलेंगे जिनकी एसीएल इंजरी हुई रहती है। एसीएल के टूटने से आपकी वॉकिंग जो होती है उसमें इनस्टेबिलिटी आ जाता है। चलते चलते अचानक से घुटना मुड़ने लगता है। आपको जब आप बैठते हो तो पेन फील होता है, या फिर जैसे ही पैर को सीधा करते हो तो भी पेन फील होता है। इसको ठीक करने के लिए एसीएल की सर्जरी होती है। एसीएल इंजरी के बाद एसीएल की सर्जरी कराना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी वॉकिंग इंप्रूव हो सके या फिर आपके मसल्स में स्ट्रेंथ आए। आफ्टर सर्जरी अगर मसल्स वीक है तो आपकी वॉकिंग पे इफेक्ट डालेगा, आप वॉक अच्छे से नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपके नी में पेन आता है। एसीएल सर्जरी के बाद चलने से रिकवरी तेज हो सकती है, लेकिन सही समय पे और सही तरीके से आप अगर करते हो वॉक तो आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जैसे 1 से 2 वीक हम स्लो थोड़ा कम वेट डालते हैं, पैर पे वजन डाल के कम चलते हैं। उसके बाद 2 से 3 वीक में थोड़ा और उससे ज्यादा वजन डलवाते हैं। पहले 1 से 2 वीक्स अगर स्वेलिंग ज्यादा है तो उसको कम करते हैं। देन उसके बाद हम स्वेलिंग कम होने के बाद पेन कम होता है तो फिर हम नी पे थोड़ा वजन डलवाते हैं और कम वजन के साथ हम वॉक कराते हैं। नेक्स्ट 2 से 3 वीक में जब स्वेलिंग कम हो जाती है, देन उसके बाद जितना अगर फॉर एग्जांपल 20% आप वेट डाल के चल रहे हो तो हम 20 से 40% वेट डलवा के चलाते हैं। पर डिपेंड करता है कि सर्जरी में एसीएल के साथ क्या हुआ है। अगर आपका मेनिस्कस हुआ है तो उसके लिए अलग है, वेट बेयरिंग कितना डाल सकते हो अपने पैर पे। अगर सिर्फ एसीएल है तो उसके लिए अलग है। तो आप जब आपकी स्वेलिंग कम होती है और वॉकिंग जब पैर पे जो इंजरी वाला पैर है या सर्जरी वाला जो लेग है उस पे जितना वजन डालते हो वो कितने डाल रहे हो और कैसे वॉक कर रहे हो। जो 2 से 3 वीक है उसमें हम 40% वेट डाल के चलते हैं। देन उससे ज्यादा फिर धीरे धीरे हम वेट इंक्रीज करते हैं। देन वॉकिंग अगर सही तरीके से नहीं होता, प्रॉपर अगर सही टाइम पे आप वॉक अच्छे से नहीं करते हो, वजन नहीं डालते हो, तो इससे इफेक्ट आपके मसल्स पे या आपके नी पे भी पड़ता है और आपका गेट पैटर्न भी खराब होता है। जब 4 to 6 वीक होता है तो अगर मसल्स में थोड़ी स्ट्रेंथ आती है, देन उसके बाद हम वॉकिंग को और इम्प्रूव करते हैं। मतलब पूरा वजन डाल के आप अपने सर्जरी वाले लेग पे पूरा वजन डाल के चलना स्टार्ट करते हो। जैसे जैसे मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वैसे वैसे आपकी वॉकिंग और आपका पोस्चर जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका बॉडी पोस्चर कैसा है। इफ अगर आपका बॉडी पोस्चर अच्छा नहीं है तो देन वो पेन कहीं और भी आ सकता है। जैसे कि आप वॉकिंग के टाइम अगर आप पूरा वजन नहीं डाले तो जो नॉन ऑपरेटेड लेग है उस पे पेन आ सकता है, वो भी पैर वीक हो सकता है। तो दोनों पे इक्वल वेट डाल के चलना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो सर्जरी के बाद अपने ऑपरेटेड लेग पे वजन नहीं डालते हैं। उनको ऐसा डर लगता है कि चलते चलते कहीं अचानक से घुटना मुड़ ना जाए या फिर ट्विस्ट ना हो जाए। देन धीरे धीरे इसलिए इसी वजह से धीरे धीरे सही टाइम पे आप वजन डालो और स्लो स्लो वजन डाल के इंक्रीज करो और वॉकिंग को करेक्ट करो। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे वॉक कर सकते हैं और मैं कुछ टाइप बताऊंगी वॉकिंग की जिसको आप आफ्टर सर्जरी करके अपने वॉकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ऑपरेटेड लेग है तो आपको किस तरीके से वॉक करनी है। एक स्ट्रेट लाइन पे आपको वॉक करना है। पहला जो है ऑपरेटेड लेग पे इस तरीके से वजन डाला है, नॉन ऑपरेटेड को इस तरीके से उठाना है, पहले हील रखना है, देन पंजा और नी को लॉक करना है। यानी लॉक मीन्स कि पैर को पीछे पुश करना है, उस पर पूरा वजन डाल के इस तरीके से। देन ऑपरेटेड लेग को आपको इस तरीके से आगे रखना है, हील पंजा सेम नी को लॉक रखना है और इस तरीके से आपको वॉक करनी है एक स्ट्रेट लाइन पे। इससे एक चीज होगा कि आपकी वॉकिंग इंप्रूव होगी और बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन आपका बनेगा। आप बैलेंस कर पाओगे अपने दोनों पैरों पे, अपने ऑपरेटेड लेग पे। दिस इज फर्स्ट स्टेप कि आपको कैसे वॉक करनी है। अगर आपका पैर इस तरीके से उठा नहीं पाते हो, किसी चीज को क्रॉस नहीं कर पाते, उसके लिए है कि आफ्टर सर्जरी एक हर्डल्स इस तरीके से रखना है आपको और इसको क्रॉस करके जाना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ऑपरेटेड लेग है, देन तो मैं ऑपरेटेड लेग को इस तरीके से उठाऊंगी, पहले हील रखूंगी, फिर पंजा, नी लॉक, सेम उसी प्रोसेस में जो पहले मैंने बताया। देन दूसरा वाला पैर अगेन ऑपरेटेड लेग को आगे रखना है, हील पंजा नी लॉक, फिर दूसरा वाले पैर को इस तरीके से उठाना है। थर्ड में ऐसे करना है आपको कि अभी हम सिर्फ ऐसे कर रहे थे ना, दोनों पैरों को ऐसे रख रहे थे। अभी आपको क्या करना है, जो ऑपरेटेड लेग है, नॉन ऑपरेटेड है, उसको आगे रखना है इस तरीके से, हील पंजा, देन ऑपरेटेड लेग को इस तरीके से पीछे से उठाना है, इस तरीके से उठा के फिर आगे लेके आना है। दूसरे वाले रो में ऐसे रखना है इस तरीके से। दूसरा वाला पैर जो नॉन ऑपरेटेड है उसको इस तरीके से आगे लाना है, इस तरीके से रखना है। देन जो ऑपरेटेड लेग है फिर वापस लेके आना है इस तरीके से और ये वाला करना है अगेन।
हील, पंजा, नी लॉक। वॉकिंग, अभी हमने देखा वॉकिंग की वीडियोस में कि हमें कैसे वॉक करनी। जिनको भी वॉक आफ्टर सर्जरी, जिनको भी वॉक करने में प्रॉब्लम हो रही है या अच्छे से सही से वॉक नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। वॉकिंग के साथ साथ हमारी मसल्स, जो नी की मसल्स है, क्वाड्स, हैम्स, बीमो, ग्लूट्स, काफ, इन सबको स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग के साथ साथ मसल्स का भी स्ट्रेंथनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कॉमेंट में कॉमेंट कर सकते हैं, दिए गए नीचे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।